आज की इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं टिकली वर्क। इसे सीक्वेंस भी कहते हैं, सीक्वेंस वर्क भी कहते हैं। ये वर्क आज हम सीखने जा रहे हैं। तो इसे सीखने के लिए सबसे पहले हमें थ्रेड की ज़रूरत होगी। तो आप कोई नॉर्मल थ्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे आपको गांठ लगानी है, या फिर आप जरी का थ्रेड भी ले सकते हैं। मैंने नॉर्मल थ्रेड लिया हुआ है। और हमारी जो ये तुलिप की सुई है, तुलिप जापान 24 0.4 की, वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से हमें धागे को पकड़ना है और उससे भी पहले हम मार्किंग कर लेते हैं ताकि हमारा जो वर्क हो वो सही दिशा में हो। तो यहाँ पे मैं ऐसे मार्क कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमें वर्क करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट करेंगे नीडल को और ये धागा जो है ऊपर खींच लेंगे। इसके बाद हमें सीक्वेंस को ऐड करना है। एक ही सीक्वेंस लेनी है हमें, तो वो अच्छे से लीजिएगा। और फिर देखिए यहाँ पे हम ऐसे सीक्वेंस को डाल देंगे, उसी में से एक स्टिच लेंगे और इसमें से निकाल देंगे। ये स्टिच इसमें से निकालनी है और फिर बाद में यहाँ पे आके स्टिच देनी है। मैं झूम करके भी बताती हूँ आपको कैसा करना है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद फिर हमें यहाँ पे भी ऐसे वर्क करना है। अब झूम करके देखते हैं कैसा करना है ये। अब यहाँ पे ले लेना है हमें सीक्वेंस या फिर टिकली जिसे हम कहते हैं, वो हमें ले लेना है। इसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से हम टिकली को छोड़ देंगे। इस सीक्वेंस को हमें छोड़ देना है ऐसे। देखिए बिगिनर्स हो तो आप दूसरा हाथ भी लगा सकते हो। और फिर इसी में से हमें एक स्टिच लेनी है। फिर से देखिए यहाँ पे ऐसे लगा लिया और फिर से उसी में से धागा लेना है। स्टिच हमने ले ली और फिर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया फिर से। और ये धागा आ गया और इसे खींच लिया। तो देखिए ऐसे आपको ये वर्क करना है। फिर से देखिए इसमें हमने सीक्वेंस को कुछ इस तरीके से ऐड कर लिया। फिर से इसमें लोड कर दिया हमने सीक्वेंस को, नहीं हुआ लोड
तो फिर से हमने नीडल में सीक्वेंस डाल दी, उसके बाद फिर से पकड़ के इसे लोड कर दिया। और अब एक स्टिच लेंगे जो कि इसी के अंदर से लेनी है हमें। ऐसा रख के इसी के अंदर से एक स्टिच ले लेंगे। नहीं तो हम डायरेक्ट भी इसके अंदर से स्टिच नहीं लिया तो भी चलेगा, हम डायरेक्ट भी यहाँ पे क्योंकि कभी कभी नहीं आता है डबल स्टिच, तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्टली ऐसा भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद फिर से क्या करेंगे, सीक्वेंस को ऐड करेंगे। कुछ इस तरीके से, और फिर नीचे से अच्छे से पकड़ना है और ऐसे स्टिच लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमें पूरी लाइन कंप्लीट करनी होती है। तो ऐसा होता है सीक्वेंस वर्क।